श्री कृष्ण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। बोला जो होने वाला है वो अवश्य होता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो सभी प्यारे बच्चों को, साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी डेली 8:30 बजे नियमित रूप से क्लासेस प्रारंभ, हर सब्जेक्ट की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। तो जो भी नए साथी हैं, जो भी नए बच्चे हैं, यदि हरियाणा की सीईटी या एस्टेट या कोई और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होती हैं। डेली हमारी 8:30 बजे बहुत अच्छी क्लास होती हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती है। तो आज हमारी जो अपडेट है, हरियाणा कोस्टल रोजगार निगम 103 पदों पर हजारों की संख्या में शॉर्टलिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी आपके आने वाले हैं। बहुत लंबे समय से साथी इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आज के समय बेरोजगारी का आलम क्या है। आज सभी साथी जिनकी जो एज्ड हो चुके हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जिन्होंने बहुत सी शिक्षा विभाग में प्रयास किया है, बहुत लंबे समय से जिन्होंने तैयारी की है, ठीक है, तो उनका कहीं न कहीं सिलेक्शन ना होने की वजह से 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। हो सकता है कि उनका सिलेक्शन, कोई साथी जिसने जो टीजीटी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई डी ग्रुप की वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, और भी वेरियस प्रकार के बहुत से ऐसे एग्ज़ाम जिनकी उन्होंने तैयारी की है या कह सकते हैं कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब हमारी एज ज़्यादा होती है तो परिवार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। जीवन में जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारे जीवन की जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम सोचते हैं कि चलो कम से कम हमारा HKRN में भी यदि सिलेक्शन होता है तो कम से कम नियमानुसार 1 साल का हमें अवसर मिलेगा और 1 साल में हो सकता है हम हमारी जो महत्वाकांक्षा है, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपका जो 103 पदों पर जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज है वो आने वाले हैं। देखो, इसमें सबसे पहले छोटी सी हम बात करें कि इसमें विलंब का कारण क्या था, व्यवधान क्या था। बहुत लंबे समय से मैंने अभी आपको एक श्री कृष्ण जी के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा है कि जो होने वाला है वो अवश्य होता है, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। तो जब भी जिस दिन निश्चित जो समय होता है आने का, किसी चीज़ का आने का, तो वो उसी नियत समय पर, जो भी निश्चित समय है उसी समय पर वो चीज़ें होती हैं। तो अभी आपका जो निश्चित समय है वो आने वाला है। आपके जो 103 पदों पर वेरियस प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, या मैं कह सकता हूं कि टीचिंग पद हैं, नॉन टीचिंग पद हैं, टेक्निकल पद हैं, नॉन टेक्निकल पद हैं, तो उनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज विभागीय स्तर पर लगभग लिस्ट तैयार कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं, कुछ एक ऐसी लिस्ट है जो अंतिम स्तर पर है, जो अंतिम स्टेज कह सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपके ये जो मैसेज है, जो ऑफर लेटर है, वो आने वाले हैं। अब बात करूं कि विलंब क्यों हुआ। देखो, कोई भी चीज़ जब इम्प्लीमेंट होती है तो इम्प्लीमेंट होने से पहले क्या होता है कि उसमें कुछ संशोधन होता है, फिर उसके बाद कैबिनेट में वो पारित होती है, फिर सरकार द्वारा अप्रूवल किया जाता है, उसके बाद कोई चीज़ वो इम्प्लीमेंट होती है और उसके बाद में जो भी लिस्ट की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो सबसे पहले जो यहाँ विलंब का कारण था, समायोजित यानी एडजस्टमेंट। कुछ एक एडजस्टमेंट का मतलब है कि 0 से 5 साल के जो भी साथी थे, जो बच्चे थे, जो ऑलरेडी लगे हुए थे, ठीक है, तो उनके कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया था। कुछ एक डिपार्टमेंट में उनको हटाने का लेटर भी जारी हुआ था। तो कहीं न कहीं जो कर्मचारी संघ है, ठीक है, सर्व कर्मचारी संघ जो है इस हित में कार्य करता है, इस दिशा में इनके हित के लिए कार्य करता है। तो बहुत से ऐसे भी विभाग हैं, बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनमें 1 साल का जो एक्सटेंशन है, जो उनका समय सीमा है जो 1 साल की बढ़ाई जाती है, तो बहुत से डिपार्टमेंट में बढ़ा दी गई है। और भी इरिगेशन डिपार्टमेंट और भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ बहुत जल्दी ही 5 साल से कम वालों का और 5 साल से अधिक वाले जो कर्मचारी उनका डाटा मंगवाया गया है, तो उनको भी कहीं न कहीं दूसरी जगह एडजस्टमेंट किया जाएगा। टीजीटी पीजीटी को भी लगभग हटाया गया था, लेकिन उनको भी समायोजित किया गया है, उनका भी जो कार्यकाल है वो 1 साल बढ़ाया गया है, ठीक है। और जब जब अध्यापक आएंगे तो उनको दूसरे विद्यालय में उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो समायोजन की जो समस्या थी वो लगभग धीरे धीरे डे बाय डे वो दूर होती जा रही है। बात करें संशोधन की, देखो संशोधन में 20 नंबर पहले 100 में से कट ऑफ होती थी, लेकिन 20 नंबर हटाने के बाद 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के, 10 नंबर जो है एक्सपीरियंस के हटा दिए गए थे। लेकिन वो जब तक नहीं हटाए जाएंगे,
नहीं हटाए गए थे जब तक कि वो कैबिनेट में वो पारित नहीं किया जाए। तो 5 मई को ये भी संशोधन हो चुका है और अब आपकी जो कट ऑफ है वो 80 में से ही आएगी, ठीक है। एक ये व्यवधान था, ठीक है। और अब सारी चीज़ें पूरी होने के बाद सरकार ने अप्रूव दे दिया है और जो भी जिस भी विभाग को कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट है उनकी लिस्ट, उनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, उनके ऑफर लेटर बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि जिस हिसाब से NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 30:1 का जो रेशियो है, तो इसके अनुसार जो रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा पहले आएगी वो TGT PGT की आएगी, ठीक है। जब तक कि TGT की वेटिंग लिस्ट नहीं आ जाती है, जब तक PGT की जो भर्ती है वो पूरी नहीं हो जाती, जब तक कि इनको सबसे पहले जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं वो TGT PGT JBT के आएंगे, ठीक है। JBT भी रेस्ट ऑफ हरियाणा में आज HKRN के अभी तक मेरे ख्याल से नहीं लगे हैं, तो जो JBT की पोस्ट भी बहुत ज़्यादा वैकेंट है, ठीक है। तो नए सेशन स्टार्ट होने के बाद जो सबसे पहले शायद जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि टीचिंग पदों पर आपकी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। उसके बाद जो भी NTT हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, ठीक है, सेवादार हो गए, D ग्रुप हो गए, कंडक्टर ड्राइवर हो गए और टेक्निकल के जितने भी पद हैं, तो लगभग ये सारे डे बाय डे आपको डेली जिस हिसाब से अब आप लेटर देख रहे हो, ठीक है, कभी एक्सटेंड का लेटर आता है, कभी 0 से 5 साल वाले कर्मचारियों को दोबारा समायोजित करने का लेटर आता है, कभी TGT, तो उस हिसाब से अब आपको डे बाय डे बहुत जल्दी आपके विभागीय स्तर पर आपकी लिस्ट जो है, शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, ऑफर लेटर आपके जारी होंगे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो नए साथी हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि 8:30 बजे हमारी नियमित क्लासेज होते हैं जिनमें आपको वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में, विभाग में तैयारी करने का आपको अवसर मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है, आपका कोई चार्ज नहीं है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।